और इसी नारे के साथ सुशील चौहान और उनकी धर्मपत्नी सुशीला चौहान ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया और शपथ ली कि जिस प्रकार वह निस्वार्थ होकर जनता की सेवा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार वह आगे भी जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। जनकपुरी 18S वार्ड के कार्यकर्ता सुशील चौहान, जो कि लगभग 9 सालों से राजनीति में है। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल द्वारा आम आदमी पार्टी बनाई गई थी और तभी से ही सुशील चौहान आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुशील चौहान ने मिलाप नगर से निगम के चुनाव भी लड़े और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाकर 2500 वोट भी हासिल किए। सुशील चौहान की पत्नी सुशीला चौहान एक समाज सेविका हैं और जनता की सेवा में सुशील चौहान का साथ भी देती हैं। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश अपने घरों में बंद था, सुशील चौहान और उनकी पत्नी सुशीला चौहान ने अपनी टीम के साथ मिलकर गली गली सैनिटाइजर्स का छिड़काव भी कराया। वह डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए अपने क्षेत्र में धुआं भी किया। हाल ही में जीवन पार्क में सुशील चौहान ने जनता की समस्याओं को कम करने के लिए अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जन सैलाब है और ये दिखाता है कि 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, कार्यकर्ता तैयार है। 15 साल का जो बीजेपी का कुशासन रहा है एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर, उस कुशासन को भगाने के लिए आज दिल्ली की जनता और कार्यकर्ता तैयार है। आज इसी कड़ी के अंदर 18 जनकपुरी में सुशील चौहान जी के माध्यम से एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम और स्थिति में किया गया है और आने वाले समय में सब तैयार है। निगम के अंदर सरकार बनाएंगे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर दोबारा निगम में सरकार बनेगी। देखिए, भाजपा शासित एमसीडी 15 साल से शासन में है और दिल्ली को इन्होंने इस कदर लूटा है कि आज दिल्ली की जनता इनसे बड़ा दुखी हो गई है और इनको लगता है कि एहसास इनको भी हो गया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी दोबारा एमसीडी में आने वाली नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जितने इनके संसाधन हैं सबको यहाँ से बेच के लूट खसोट करके भागने के प्लान में है। हम कहते हैं आपको एमसीडी छोड़नी है, आप छोड़ के चले जाइए, पर कम से कम आपको लूटने तो हम नहीं देंगे, दिल्ली की जनता लूटने नहीं देगी। यहाँ पे है, हम इस वाले वार्ड में 272 कड़ी में एक ऑफिस का उद्घाटन यहाँ पे आज हुआ है, तो ये मील का पत्थर साबित होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा अब एमसीडी बनने वाली है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जहाँ पर भीड़ भाड़ की बात कर रहे हैं, ये किसी मार्केट का भीड़ नहीं है, किसी मॉल का भीड़ नहीं है, ना ही किसी रेलवे स्टेशन पर हम आए हैं। आपका स्वागत है। आज सुशील चौहान जी के ऑफिस का उद्घाटन का समय है और ये कार्यकर्ता की भीड़ है, किसी भाड़े के लोगों का भीड़ नहीं है। ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का भीड़ है और इसको भीड़ क्या कहेंगे, एक सुशील जी के आशीर्वाद देने के लिए लोग पहुँचे, अग्रिम बधाई देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। बाकी तो पार्टी को तय करना है कि क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन कहावत है कि जब शादी का दिन रखा जाए तो भोजपुरी में कहा जाता है कि कोहड़ा उस दिन नहीं बोया जाता है। पहले बोकर रखिए, फलेगा फूलेगा, जब बड़ा होगा तभी तो उसकी सब्जी बनेगी। तो उसी तरीक़ा से अगर हमारी एमसीडी की चुनाव है तो चुनाव की तैयारी तो जिनको भी चुनाव लड़ना
हैं, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम नेता बने, लेकिन रातों रात तो नेता बनेगा नहीं, उसे संघर्ष पड़ना पड़ता है। सड़क से संसद तक जाने के लिए बहुत तरह के संघर्ष की आवश्यकता होती है, और उसी का एक हिस्सा है कि आप अगर इस वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका ठौर ठिकाना कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आपको थोप दिए गए हैं, तो क्षेत्र की जनता को पता होना चाहिए। इसलिए सुशील जी का आज ये ऑफिस का उद्घाटन की जगह पर भीड़ भाड़ है, किसी रेलवे ट्रैक का, किसी मॉल का नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन एमसीडी में है, आज दिल्ली का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से दुखी है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में दिल्ली में कई तरीके के माफियाज काम कर रहे हैं। लेंटर माफिया अलग चल रहा है, कूड़े का माफिया अलग चल रहा है, पार्किंग का माफिया अलग चल रहा है, होर्डिंग्स का माफिया अलग चल रहा है। और अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो एमसीडी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी बेचना शुरू कर दिया। अभी देखा आपने कि कुछ दिन पहले हमने नॉवेल्टी सिनेमा का मुद्दा उठाया। नॉवेल्टी सिनेमा की जो प्रॉपर्टी है वो एमसीडी की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया गया एक प्राइवेट बिल्डर को, जबकि उस प्रॉपर्टी की आज मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाते जाते भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कर रहे हैं कि किसी तरीके जाते जाते एमसीडी को लूट ले। इन्होंने एमसीडी को पूरी तरह लूट लिया है। एमसीडी कंगाल हो चुकी है, एमसीडी बैंक करप्ट हो चुकी है, एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और आज दिल्ली का हर आदमी इनके भ्रष्टाचार से दुखी है, परेशान है। और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने ये तय कर लिया है, ये आज हमने तय नहीं करा, दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया कि 2022 में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तीनों नगर निगम में हम लोग भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को कहना चाहते हैं, और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं तमाम नेताओं को और तमाम पार्षदों को, कि एमसीडी में हमारी सरकार बनते ही हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली के लोगों की कष्ट कमाई के एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा, एक एक लूट का हिसाब किताब लिया जाएगा। पिछले 15 सालों की सारी फाइल हम खुलवाएंगे। जो अधिकारी, जो पार्षद दोषी होगा उनके खिलाफ FIR करवा के उनको जेल में भेजने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। देखिए, दिल्ली के लोगों ने गवर्नेंस मॉडल देखा है। आज दिल्ली में 2 तरीके की सरकारें चल रही है। एक हमारी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, और एक एमसीडी की सरकार है, जहां हमारे सरकारी स्कूलों की आज चर्चा विदेशों में हो रही है, देश में हो रही है। हमारे हेल्थ केयर मॉडल को, हमारे एजुकेशन मॉडल को देखने के लिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है। जहां हमारे आज एजुकेशन मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जैसे लोग बन रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन का यह हाल है कि उनके एमसीडी के स्कूल में चले जाओ, एमसीडी के बच्चों की कॉपी किताब के पैसे खा जाते हैं, मिड डे मील के पैसे खा जाते हैं। आम आदमी पार्टी आती है तो मकान बनाने वाले को देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के आम आदमी के साथ खड़ी है। दिल्ली के आम आदमी को इस लेंटर माफिया से मुक्ति दिलवाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। यह हमारा कोर एजेंडा है, प्राइम एजेंडा है कि दिल्ली के लोगों को जो आज लेंटर डालने के पैसे देने पड़ते हैं वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिल्ली साफ सुथरी होगी और दिल्ली वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शहर बनेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का मानना है। और एमसीडी में आने के बाद हम अरविंद केजरीवाल जी के सपने को पूरा करने का काम करें। आदरणीय दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ है। और हमने ये संकल्प लिया है अरविंद जी से प्रेरणा लेकर के। आपने देखा होगा 8 साल से लगातार क्षेत्र के अंदर फोकिंग का काम हो, सैनिटाइज का काम हो, राशन का काम हो, ये मेरे द्वारा हर पब्लिक सारी जानती है कि मैं कितने काम 10 साल से लगातार कर रहा हूँ। और जनता के आशीर्वाद से इतना बड़ी जनता ने इतना समर्थन दे करके आज मेरे को इस कदर बनाया कि आज मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ, खुल चुका है। और यहीं से सारे काम, पहचान पत्र, आधार कार्ड और लोगों की सेवा में सफाई है, नाली है, रोड है, जितना मेरे से हो सकेगा लोगों के काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं तिलकनगर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और पिछले 1 सालों से हम लोग लगातार क्षेत्र में गए हैं और जनता का जो इस समय रिस्पांस है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एकदम आक्रोश भरा हुआ है। दिल्ली के अंदर से जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से नाराज़ है। उनके कूड़ा, भ्रष्टाचार और जो लेंटर माफिया की बातचीत चल रही है, दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। और अब पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के फेवर में माहौल है। दिल्ली की जनता तुरंत से तुरंत यहाँ परिवर्तन चाहती है।
सुशील चौहान जी को, सुशीला चौहान जी को, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज जनकपुरी के मिलाप नगर वार्ड में 18 नंबर जो वार्ड है उसमें आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय खुला है। तो ये मूल मंत्र है, मैं जोर से बोलूंगा, भाजपा जा रही है, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। इसका मकसद सिर्फ इतना है, सुशील चौहान जी पुराने कार्यकर्ता हैं और वो वार्ड की जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कि वार्ड की जनता को यहाँ पे कोई भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बीजेपी के जितने पार्षद हैं वो सिर्फ जाते जाते जितने पैसे हैं वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है अपने छोटे छोटे कामों के लिए, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं इस वार्ड की जनता का जो भी छोटा छोटा काम होगा, अगर वो किसी भी कार्यालय से नहीं हो रहा है तो वो इनके कार्यालय से होगा। और मैं वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि जो काम आपके बीजेपी के पार्षद या बीजेपी द्वारा पैसे दे के हो रहे हैं उसे आप छोड़िए, यहाँ पे आके अपने वार्ड का काम सुशील चौहान जी को बताइए। ये और इनकी टीम आपकी भरसक मदद करेंगे और जिस काम के लिए आप पैसे देते हैं वो काम आपका फ्री में कराएंगे। ये क्वेश्चन 6 दिन से लगातार लोग मेरे से पूछते हैं और आप जैसे किसी प्रवक्ता भाई ने भी पूछा। मैंने इसका सरल सा अलौकिक जवाब दिया कि कांग्रेस बीजेपी पार्टियां कभी कोई ख़राब नहीं होती। जब उनके सिर पे जो काम करने वाला लीडर है उसमें कमी आती है तो निश्चित रूप से नीचे वो कमी उतरती चली जाती है। सेम कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने जब जनता के बीच एज ए अपोनेंट, जब मैंने देखा कि जो केजरीवाल जी ने कहा, आज जनता के बीच में मैं एज ए अपोनेंट मैंने देखा कि जो केजरीवाल जी ने बात बोली थी आज जनता उसके ऊपर चर्चा करती है। चाहे वो बिल की बात है, मेरे पैसे कम हुए, बिजली का बिल कम हुआ। जब हमारा मैनिफेस्टो केजरीवाल जी का ज़मीन पे लोगों में नज़र आने लगा, चर्चा होने लगी, मैं इस चीज़ से प्रभावित था। काम करने का हमेशा आपके बीच में इच्छुक रहता हूँ और इस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मैं इस परिवार के साथ मिलके जो जितनी मेरी अपनी क्षमता थी अपने साथियों के साथ, भाई सुशील के साथ और जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके सेवा करेंगे और कोशिश करेंगे आम पार्टी को इससे बेहतर अपनी तरफ से अच्छे रिजल्ट ला के दें। ये थी सुशील चौहान और उनकी धर्मपत्नी सुशीला चौहान के नए कार्यालय के उद्घाटन की कुछ तस्वीरें, जहां उनको बधाई देने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कई नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखिए इस रिपोर्ट के साथ सुशील चौहान की कहानी। मैं सुशील चौहान जनकपुरी वार्ड 18S मिलाप नगर से, मैं करीब 42 वर्षों से इस क्षेत्र का रहने वाला हूं और राजनीति के अंदर अन्ना आंदोलन से जुड़ के फिर अरविंद जी के कामों से प्रभावित होकर, जैसे उन्होंने संघर्ष किया अरविंद जी ने, उनसे प्रेरणा लेकर आम आदमी पार्टी 2012 में बनी। तभी से मैं सक्रिय कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का हूं। 2012 शुरू में एमसीडी का चुनाव भी लड़ चुका हूं। जनता के समर्थन से मुझे करीब 2500 वोट प्राप्त हुई, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। उसके बाद मैंने पार्टी के लिए आंदोलनों में हिस्सा लिया, समय समय पर आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जितने भी पार्टी के प्रोग्राम होते थे, आंदोलन होते थे, जेल भी गए, लाठी खाई, डंडे खाए और इस पार्टी को हमने आगे बढ़ाया। अभी जैसे ही पिछले साल कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर मैं और मेरी मिसेज सुशीला चौहान दोनों ने हमने मिलकर के क्षेत्र के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर सैनिटाइज का काम हो, फॉगिंग का काम हो, किसी को राशन की ज़रूरत हो, गरीब बेटियों की शादियां करानी हो, मैंने तन मन धन से लोगों की सेवा करी है और आगे भी मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। अभी आम आदमी पार्टी एमसीडी प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी, भाई चीफ व्हिप दिल्ली विधानसभा दिलीप पांडे जी और आदरणीय दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी व जनता के आशीर्वाद से जीवन पार्क सोम बाजार रोड के ऊपर अपना कार्यालय खोला है और यहाँ से लोगों के सेवा में आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो और वैक्सीनेशन का काम हो, लोगों का काम कर रहे हैं। चाहे नाली सफाई का हो या कूड़ा उठाने का हो, सीवर की समस्या हो, यहीं से सारे काम मैं कर रहा हूं और आगे भी जनता के आशीर्वाद से
आगे भी काम ऐसे ही करता रहूँगा और पार्टी का आशीर्वाद बना तो अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं तो हो सकता है आने वाले 2022 चुनाव में पार्टी मुझे टिकट दे और मैं ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। यही है मेरा। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला चौहान है और मैं मिलापनगर 18S में एक सोशल वर्कर हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस एरिया में काम करती आ रही हूँ। जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, उनको मैं प्रमोट करती हूँ हमेशा, और मैं एक फाउंडेशन से कनेक्टेड हूँ। मैं वहाँ तक गरीब बच्चों को उनकी हेल्प करती हूँ ले जाने में, ताकि वो अच्छी स्टडी के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सके। मेरा सबसे मेन फोकस होता है कि मैं गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे काल में आपने क्या किया? कोरोना काल में मैंने सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम किया है, गरीब लोगों की मदद की है। राशन के थ्रू मैंने पूरे एरिया में सैनिटाइज़र कराया है, और अब मैं डेंगू से रिलेटेड फॉगिंग वगैरह पूरे एरिया में कवर करने की मेरी तैयारी हो चुकी है। आपने जो कार्यालय खोला है इसके बारे में? मैं यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए बैठी हूँ, ताकि मैं हर किसी की मदद के लिए आगे आ सकूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस एरिया में बिना किसी सेवा के वंचित ना रहे। आधार कार्ड, राशन कार्ड से रिलेटेड भी अगर वेबसाइट ओपन होती है, वो भी मैं कोशिश करने की कोशिश करती हूँ। जितनी भी मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड सेवाएं प्रोवाइड करना चाहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये थे सुशील चौहान और उनकी पत्नी सुशीला चौहान की कहानी। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।